नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्रैश किस तरह से हुआ, क्या इसके पीछे किसी और का भी हाथ है, और अभी क्या सिचुएशन है ईरान की, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो इब्राहिम रईसी की डेथ काफ़ी अनफॉर्चुनेट है पूरे वर्ल्ड के लिए। एक सडन डेथ हुई है जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बैड वेदर की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। और इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में डिस्कस करा जा रहा है, जैसे कि ये आर्टिकल इंडिया टुडे का है। और इस तरह से ये जो है इनका जो क्रैश साइट थी उसको कुछ लोगों ने जो वहाँ रेस्क्यू करा है, उन्होंने वहाँ पर जो रिमेन्स होंगे बॉडी के उसको फाइंड करा है। सो पूरा टॉपिक हम समझेंगे कि ये हुआ कैसे। सो इब्राहिम रईसी और जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक साथ मिलके एक डैम जो है वो इनॉग्रेट करा था। ये डैम है क्विज़ किलासी डैम। इसको इनॉग्रेट करने के बाद जो इब्राहिम रईसी थे वो और उनका जो पूरा कॉन्वाय था, अज़रबैजान के प्रेसिडेंट भी थे, वो 3 हेलीकॉप्टर्स में अपने वहाँ लैंड उस साइड से वापस जा रहे थे। तो वहाँ पर जो था काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब था, और जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर और भी बहुत सारे मिनिस्टर और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे, वो क्रैश हो गया और बाकी के जो हेलीकॉप्टर थे वो अपने साइट पे पहुंच गए थे। सो ये जो है इधर उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर था। और ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्कस करा जा रहा है। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट की कि ये एक बहुत ज़्यादा डीपली सैडेंड एंड शॉक्ड ट्रेजिक डिमाइस है डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की। और इंडिया और ईरान की काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं हमारे। काफ़ी चीज़ों में पार्टनरशिप भी है। रिसेंटली चाबार पोर्ट का 10 साल का जो हमने पैक्ट साइन करा है, और आगे वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस तरह से इंडिया के लिए ये काफ़ी बड़ा लॉस है इब्राहिम रईसी को खोना। और रशिया ने भी ये ट्वीट करा है कि पुतिन काफ़ी ज़्यादा डीप कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं। और सिमिलरली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर अभी इन्होंने विज़िट भी करा था इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान में, उन्होंने भी इस तरह से ट्वीट करा है। सो सिर्फ यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये एक तरह से सोचा जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है, एक सडन डेथ हुई है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश का, इसको लोग एज अ कॉन्स्पिरेसी भी देख रहे हैं, क्योंकि बैड वेदर की वजह से एक ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाना ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। और इनके साथ साथ ये 3 हेलीकॉप्टर्स थे, और सिर्फ इनका ही, जिसमें ईरानियन प्रेसिडेंट थे और फॉरेन मिनिस्टर थे, वही जो है गिरा और उसी को वही फेल हुआ, टेक्निकल फेलियर या क्या था। तो इस चीज़ को काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे इज़राइल है, क्योंकि इज़राइल एक काफ़ी बड़ा एनिमी है ईरान का। बट इज़राइल ने डायरेक्टली एक स्टेटमेंट दे दी है कि हम नहीं थे इसके पीछे, और हमारा इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे कोई भी हाथ नहीं है। बट इस चीज़ को लोग मान नहीं रहे। और फॉर्मर जो है मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट निक गफरिन, इन्होंने कहा है कि ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर मोसाद इसके पीछे ना हो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अज़रबैजान और ईरान के जो रिश्ते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये दोनों शिया स्टेट्स हैं, और इनके बीच में इस तरह से दोस्ती होना, एक जो है डैम को इनॉग्रेट करना, ये इम्प्रूव रिलेशन हो रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ के। और इसको जो है इज़राइल डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि ये हो। और इस तरह से लोग समझ रहे हैं कि ये जो है एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है कि किसी ने उसमें टेक्निकली कुछ चेंजेस कर दिए हों हेलीकॉप्टर में, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया हो बैड वेदर में। सो इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली करेंगे ईरानियन ऑफिशियल्स। और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा दुख जताया है इस चीज़ का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईरान और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ईरान एक ऐसा पार्टनर है हमारा जिसने हमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स में प्रोवाइड करा है, ऐसे टाइम पे जब पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा थे। सो ईरान का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमने जो है एक दिन का एक जो है मौन रखा है, और हमारी जो नेशनल फ्लैग होगा वो भी हाफ मास्ट होगा सभी बिल्डिंग्स में। सो ये एक इम्पॉर्टेंस, एक रिस्पेक्ट इंडिया दे रहा है ईरान के जो भी ये इंसिडेंट हुआ है। और एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं इंसिडेंट हुआ ही है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ही को उनकी डेथ हो गई है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अब जो है क्या सिचुएशन है, उसको अगर हम डिस्कस करें
कि इब्राहिम रईसी की तो डेथ हो गई है, अब कौन प्रेसिडेंट बना है। सो इंटरिम जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे वो अभी प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, उनका नाम मोहम्मद मुखबिर है। और क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई है, तो उनके उनके थ्रू ये ऑर्डर आया है कि जो मोहम्मद मुखबिर है ये अभी एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट हो गए हैं। और अब कुछ दिनों बाद ईरान में इलेक्शंस भी हैं। सो इस चीज़ को पूरा हम देखते रहेंगे कि आगे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा और किस तरह से ये चीज़ सामने आएगी कि क्या किस टेक्निकल वजह से ये हुआ, और या तो इसके पीछे कोई और भी है, ये बता देंगे। और इस टॉपिक पे आगे वीडियोस में बनाता रहूँगा अगर कोई भी इस तरह से रिपोर्ट आती है।